कभी कभी जिंदगी में हम सोचते हैं, क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए सब कुछ हासिल कर लेते हैं। क्यों कुछ लोगों के शब्द, उनके जेस्चर्स, उनकी छोटी सी मुस्कान तक लोगों के दिल और दिमाग पर जादू चला देती है। क्या वो किसी जादू की किताब से निकले हैं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा सीखा है जो हमसे छिपा रह गया है। वेलकम टू द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, एक ऐसी किताब जो इंसान की सबसे गहरी ताकत को उजागर करती है। द पावर टू इन्फ्लुएंस, टू कंट्रोल, टू शेप माइंड्स विदाउट फोर्स। कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी चलाते हैं, और दूसरे वो जिनके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया चलती है। और फर्क बस एक चीज का होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। R.B. स्पार्कमैन ने इस किताब में बताया है कि मैनिपुलेशन कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है, एक सटल साइंस जो हर इंसान के अंदर होती है, बस कोई उसे समझ नहीं पाता। देखो, मैनिपुलेशन सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनती है, जैसे कोई झूठ बोलकर किसी को इस्तेमाल कर रहा हो। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान किसी न किसी लेवल पर मैनिपुलेशन कर ही रहा होता है, कभी कॉन्शियसली, कभी अनकॉन्शियसली। सोचो जरा, जब कोई बच्चा अपने माता पिता से चॉकलेट मांगने के लिए रोने का टाइमिंग परफेक्ट रखता है, वो मैनिपुलेशन है। जब कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को खुश करने के लिए सही शब्द चुनता है, वो भी मैनिपुलेशन है। जब कोई लीडर भीड़ को इंस्पायर करने के लिए इमोशंस का सही यूज करता है, वो भी एक फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये सर्वाइवल है, कभी सक्सेस का सीक्रेट, और कभी इन्फ्लुएंस की सबसे सटल ट्रिक। लेकिन स्पार्कमैन कहते हैं, द रियल आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल आर ऑलरेडी कंट्रोल्ड। अब सोचो, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे डिसीजंस सच में तुम्हारे अपने हैं, या किसी ने तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल स्ट्रिंग बांध रखी है जो खींची जा रही है और तुम्हें पता भी नहीं। स्पार्कमैन लिखते हैं, लोगों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें ऐसा महसूस कराना कि वो खुद कंट्रोल में हैं। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसका इफेक्ट डेंजरस है, क्योंकि जैसे ही तुम किसी को ये फील करवा देते हो कि ये डिसीजन तुम्हारा है, वो तुम्हारे हाथों में आ जाता है, बिना जाने, बिना झगड़े, बिना शक के। कहानी यहीं से शुरू होती है। मैनिपुलेशन का पहला रूल है परसेप्शन कंट्रोल। रियलिटी डजंट मैटर, परसेप्शन डज। दुनिया वैसे नहीं चलती जैसी है, बल्कि वैसे चलती है जैसे लोग उसे देखते हैं, और जो परसेप्शन बदल देता है वो गेम जीत जाता है। R.B. स्पार्कमैन कहते हैं, हर मैनिपुलेटर के पास तीन हथियार होते हैं, इमोशन, लॉजिक और टाइमिंग। इमोशन से वो दिल को पकड़ता है, लॉजिक से दिमाग को कन्विंस करता है, और टाइमिंग से वो दोनों को ट्रैप कर लेता है। सोचो, कभी किसी ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा जो सीधे दिल में उतर गया, जैसे वो तुम्हें पूरी तरह समझता हो। यही तो मैनिपुलेशन है, एम्पैथी का इल्यूजन। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेटर्स कभी तुम्हें कमांड नहीं करते, वो तुम्हें गाइड करते हैं। वो तुम्हारे सामने ऐसे ऑप्शंस रखते हैं कि तुम खुद वही चूज करो जो वो चाहते हैं, और तुम्हें लगता है मैंने खुद डिसाइड किया। लेकिन असल में तुम्हारा डिसीजन पहले ही लिखा जा चुका था। किताब का एक हिस्सा कहता है, द बेस्ट मैनिपुलेटर्स आर इनविजिबल, यू नेवर सी देयर स्ट्रिंग्स। इस दुनिया में सबसे डेंजरस लोग वो नहीं जो चिल्लाते हैं, बल्कि वो हैं जो चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं, और तुम्हें धीरे धीरे अपने पैटर्न में ढाल देते हैं। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा वेपन है साइलेंस। कभी कभी कुछ ना कहना सबसे लाउड स्टेटमेंट होता है, क्योंकि साइलेंस माइंड को अनकंफर्टेबल बना देता है, और जब माइंड अनकंफर्टेबल होता है, वो कंट्रोल के लिए बाहर आंसर्स ढूंढता है, और वहीं मैनिपुलेटर अपना जाल बिछा देता है। स्पार्कमैन कहते हैं, कंट्रोल इज नॉट अबाउट डोमिनेंस, इट्स अबाउट डायरेक्शन। ट्रू मैनिपुलेटर्स कभी क्राउड को पुश नहीं करते, वो बस हवा का डायरेक्शन बदल देते हैं, लोग खुद उसी तरफ बहने लगते हैं। अब बात करते हैं सबसे सटल मैनिपुलेशन की, इमोशनल एंकरिंग। जब कोई तुम्हारे इमोशन से जुड़कर तुम्हारे डिसीजंस को एंकर कर देता है। सोचो, कोई तुम्हें बार बार रिमाइंड करे कि मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर गिल्ट बिल्ड होता है, और फिर जब वो कुछ मांगे, तुम मना नहीं कर पाते। वो इमोशनल डेट बन चुका होता है। यही है मैनिपुलेशन की सबसे डेंजरस फॉर्म, इमोशनल ट्रैपिंग। लेकिन स्पार्कमैन ये भी कहते हैं,
मैनिपुलेशन को समझना तुम्हें ईवल नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें अवेयर बनाता है। क्योंकि जब तुम रिकॉग्नाइज करना सीख जाओगे कि लोग तुम्हारे साथ कब कैसे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तब तुम ट्रूली फ्री हो जाओगे। किताब के एक पावरफुल चैप्टर में लिखा है, टू मास्टर मैनिपुलेशन फर्स्ट मास्टर योरसेल्फ। क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड खुद ही डाउट, फियर, गिल्ट और अप्रूवल की एडिक्शन से कंट्रोल्ड है, तो कोई ना कोई तुम्हें मैनिपुलेट करता रहेगा। मैनिपुलेशन का सबसे पहला डिफेंस है सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम्हें खुद की वैल्यूज, बाउंड्रीज और ट्रिगर्स पता हों, तो कोई तुम्हें गिल्ट, लव या पावर के इल्यूजन से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। स्पार्कमैन लिखते हैं, पीपल हु कांट कंट्रोल देयर इमोशंस गेट कंट्रोल्ड बाय दोज हु कैन। यही वजह है कि हर ग्रेट लीडर, नेगोशिएटर या स्पीकर के पास एक काल्म ऑरा होती है। वो रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो वर्ड्स से नहीं, पॉसेस से कंट्रोल करते हैं। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग क्राउड में बोलते नहीं, फिर भी पूरा क्राउड उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो बॉडी लैंग्वेज, टोन, प्रेजेंस और साइलेंस से मैनिपुलेट करते हैं। दैट्स हाई लेवल आर्ट। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन एक डांस है। अगर तुम स्टेप पहचान लोगे तो कोई तुम्हें नचाकर नहीं गिरा सकता, लेकिन अगर तुम ब्लाइंड होकर चलोगे तो हर कोई तुम्हें अपनी ट्यून पर चलाएगा। अब एक सवाल, क्या मैनिपुलेशन से सच में फायदा होता है या ये सिर्फ अस्थाई भ्रम है? किताब कहती है, मैनिपुलेशन तभी टिकता है जब वो म्यूचुअल बेनिफिट पर खड़ा हो। अगर तुम सिर्फ यूज कर रहे हो तो इवेंचुअली लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मैनिपुलेशन किसी को ग्रो करने में हेल्प करे तो वो इंस्पिरेशन बन जाता है। इमेजिन एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए ट्रिक्स यूज करता है, एक लीडर जो अपने सोल्जर्स को फाइट के लिए इंस्पायर करता है, या एक पेरेंट जो अपने बच्चे को डायरेक्शन देने के लिए साइकोलॉजी यूज करता है। ये भी मैनिपुलेशन है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में। स्पार्कमैन इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ बेनेवोलेंट मैनिपुलेशन, यानी वो मैनिपुलेशन जो डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। और यही किताब का सबसे पावरफुल मैसेज आता है, मैनिपुलेशन इज नॉट अबाउट अदर्स, इट्स अबाउट मास्टरिंग द गेम ऑफ इन्फ्लुएंस। क्योंकि सच तो ये है, हर इंसान इस दुनिया में इन्फ्लुएंस के गेम में ही तो है। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स, सब मैनिपुलेशन ही है। बस कुछ लोग इसे अंडरस्टैंड करते हैं और बाकी लोग बस रिएक्ट करते रहते हैं। अगर तुम मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी समझ गए तो तुम किसी के पॉन नहीं रहोगे, बल्कि चेस बोर्ड के मास्टर बन जाओगे। स्पार्कमैन लिखते हैं, द मोमेंट यू स्टॉप रिएक्टिंग यू स्टार्ट कंट्रोलिंग। तो अब सवाल ये नहीं कि मैनिपुलेशन गलत है या सही, सवाल ये है, क्या तुम अवेयर हो? क्या तुम पहचान सकते हो जब कोई तुम्हारे माइंड में एंट्री लेने की कोशिश करता है? क्या तुम समझ सकते हो कि कौन तुम्हारे इमोशन से खेल रहा है और कौन तुम्हारे पोटेंशियल को अनलॉक कर रहा है? क्योंकि फर्क सिर्फ इंटेंशन का है। मैनिपुलेशन के उसी इंटेंशन पर यह पूरी किताब खड़ी है। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन इज लाइक फायर, इट कैन कुक योर फूड और बर्न योर हाउस। चॉइस तुम्हारा है, तुम इसे समझकर इस्तेमाल करो या इससे जल जाओ। और आखिर में किताब एक सिंपल लाइन से खत्म होती है, द वन हु अंडरस्टैंड्स ह्यूमन बिहेवियर रूल्स द वर्ल्ड। तो अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ना करे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी साइलेंस तक इम्पैक्ट करे, तो द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे मास्टर इन्फ्लुएंसर की अवेकनिंग है। क्योंकि जब तुम मैनिपुलेशन की कला को समझ जाओगे तो तुम किसी के पपेट नहीं रहोगे, बल्कि अपनी किस्मत के पपेटियर बन जाओगे। कभी कभी मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक फॉर्म वो नहीं होती जो तुम्हारे सामने होती है, बल्कि वो होती है जो तुम्हारे अंदर होती है। स्पार्कमैन कहते हैं, बिफोर यू मैनिपुलेट अदर्स अंडरस्टैंड हाउ यू मैनिपुलेट योरसेल्फ। हाँ, हम सब अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। कभी हम अपने डर को रियलिटी कह देते हैं, कभी अपनी आलस को पेशेंस का नाम दे देते हैं, कभी अपने फेलियर को फेट कहकर जस्टिफाई कर देते हैं। ये सेल्फ मैनिपुलेशन है जो हमें कंफर्ट में रखती है पर ग्रोथ से दूर कर देती है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने कुछ बड़ा करने की सोची होगी पर दिमाग ने विस्पर किया होगा, अभी सही वक्त नहीं। वो वॉइस ऑफ लॉजिक नहीं थी, वो तुम्हारा इनर मैनिपुलेटर था। आर.बी. स्पार्कमैन कहते हैं, योर फर्स्ट एनिमी इज योर कंफर्ट जोन। क्योंकि जब तक तुम खुद को मैनिपुलेट करते रहोगे, दूसरे लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते रहेंगे। किताब का दूसरा गहरा लेयर यही बताता है, मैनिपुलेशन बिगिंस वेयर अवेयरनेस एंड्स।
जब इंसान अवेयरनेस खो देता है, वो सजेशन के लिए खुला दरवाजा बन जाता है, और सजेशन ही मैनिपुलेशन का बीज है। हर दिन हर मिनट तुम पर हजारों सजेशंस डाले जाते हैं, टीवी एड से लेकर सोशल मीडिया तक। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे पेरेंट्स, हर कोई तुम्हारे माइंड में कुछ ना कुछ डाल रहा है, और तुम्हें लगता है ये डिसीजन तुम्हारा है। लेकिन स्पार्कमैन कहते हैं, फ्रीडम विदाउट अवेयरनेस इज जस्ट अनदर इल्यूजन। तुम तब तक फ्री नहीं हो सकते जब तक तुम रिकॉग्नाइज ना कर लो कि कौन, कब, कैसे तुम्हारे माइंड में स्ट्रिंग्स डाल रहा है। अब किताब के अगले चैप्टर्स तुम्हें एक डार्क लेकिन आई ओपनिंग ट्रूथ बताते हैं कि हर मैनिपुलेटर के पास एक ट्रिगर मैप होता है। ट्रिगर मैप मतलब वो समझता है कि किस इंसान को किस इमोशन से कंट्रोल किया जा सकता है। किसी को गिल्ट से, किसी को लव से, किसी को फियर से, और किसी को ग्रीड से। स्पार्कमैन इसे कहते हैं इमोशनल लीवर्स ऑफ कंट्रोल। और असली मैनिपुलेटर वो नहीं जो तुम्हारे खिलाफ वेपन यूज करे, बल्कि वो है जो तुम्हारे ही इमोशंस को तुम्हारे खिलाफ यूज करे। इमेजिन करो, एक मैनिपुलेटर को अगर पता है कि तुम्हें अप्रूवल की आदत है, वो बस तुम्हें थोड़ी सी तारीफ देगा और तुम उसके लिए कुछ भी कर दोगे। अगर उसे पता है कि तुम रिजेक्शन से डरते हो, वो बस डिस्टेंस बनाएगा और तुम खुद उसके पीछे जाओगे। ये साइकोलॉजी नहीं, चेस है, और तुम उस बोर्ड पर एक पॉन। स्पार्कमैन कहते हैं, पीपल डोंट कंट्रोल पीपल, दे कंट्रोल इमोशंस। और जो इमोशंस को समझ गया, वो इंसानों को समझ गया, और जो इंसानों को समझ गया, वो दुनिया को कंट्रोल कर गया। अब ये सुनकर डर लग सकता है, लेकिन स्पार्कमैन डराने नहीं, जगाने आए हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज करना ही उससे बाहर निकलने का पहला कदम है। किताब के मिड सेक्शन में एक पावरफुल एग्जाम्पल आता है। एक सेल्समैन जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेचता है, वो कभी प्रोडक्ट को नहीं बेचता, वो फीलिंग बेचता है। वो तुम्हें दिखाता है कि ये चीज तुम्हें सक्सेसफुल महसूस कराएगी, रिस्पेक्टेड महसूस कराएगी, डिफरेंट महसूस कराएगी, और तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से खरीद लेते हो। स्पार्कमैन लिखते हैं, लॉजिक कन्विंसेस, इमोशन कंपेल्स। तुम्हारा दिमाग रीजन ढूंढता है, पर तुम्हारा दिल रीजन डिसाइड करता है। अब सवाल ये है, अगर हर कोई किसी ना किसी लेवल पर मैनिपुलेट कर रहा है, तो क्या कोई प्योर ट्रूथ बचता है? स्पार्कमैन मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, नो ट्रूथ इज प्योर बट अवेयरनेस इज पावर। यानी सच्चाई की प्योरिटी नहीं, बल्कि तुम्हारी अवेयरनेस डिसाइड करती है कि तुम कितना कंट्रोल्ड हो। मैनिपुलेशन की अगली लेवल है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब किसी रियलिटी को ऐसे पेश करना कि वो डिजायरेबल लगे। जैसे कोई कहे, तुम्हें ये करना ही होगा, ये एक कमांड है। लेकिन अगर वही बात कोई कहे, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, तो अब वो चॉइस लगती है, कंट्रोल नहीं। बस यही फर्क मास्टर मैनिपुलेटर पैदा करता है। वो कभी कंट्रोल को कंट्रोल की तरह नहीं दिखाता, वो उसे फ्रीडम की तरह दिखाता है। स्पार्कमैन के वर्ड्स में, द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेशंस हैपन इन द नेम ऑफ फ्री चॉइस। और ये लाइन आज के टाइम में और भी रेलेवेंट है, क्योंकि आज हर एडवर्टाइजमेंट, हर इन्फ्लुएंसर, हर लीडर तुम्हें चॉइसेस दे रहा है, पर चॉइसेस की बाउंड्री वही तय कर रहा है। ये इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, लेकिन तुम बस प्री डिजाइंड ऑप्शंस में से पिक कर रहे हो। किताब में लिखा है, ट्रू पावर इज द एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट अदर्स विल डिसाइड बिटवीन। यानी असली शक्ति डिसीजन लेने में नहीं, बल्कि दूसरों को डिसीजन के फ्रेम में बांध देने में है। अब सोचो, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? किसी ने पूछा, तुम ये करोगे या वो, और तुमने सोचा यही दो ऑप्शंस हैं, लेकिन असल में तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं करना कभी तुम्हें दिखाया ही नहीं गया। दैट्स हाउ फ्रेमिंग मैनिपुलेट्स। स्पार्कमैन कहते हैं, द स्मार्टेस्ट मैनिपुलेटर्स डोंट कंट्रोल योर एक्शंस, दे कंट्रोल योर ऑप्शंस। और ये सुनकर शायद तुम सोचो, क्या कोई एस्केप है इस मैनिपुलेशन से? तो जवाब है हाँ, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि मैनिपुलेशन को हराने का एक ही तरीका है। खुद मैनिपुलेटर बनो, अपने माइंड का कंट्रोल करो, अपनी नैरेटिव, अपनी ट्रिगर्स, अपनी अटेंशन। क्योंकि आज की दुनिया में अटेंशन ही सबसे बड़ा करेंसी है। जो तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल करता है, वो तुम्हें कंट्रोल करता है। स्पार्कमैन कहते हैं, फोकस इज फ्रीडम। अगर तुम अपना फोकस किसी और के हाथ में दे दोगे, तो तुम उसकी पपेट बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने फोकस को खुद डिजाइन कर लोगे, तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा।
किताब के लास्ट सेक्शंस में एक दिल छू लेने वाला मैसेज आता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ गेम नहीं है, ये एक मिरर है जो दिखाता है कि इंसान कितना इजीली इन्फ्लुएंस हो सकता है। और जब तुम इस मिरर में देखना शुरू करते हो, तो सबसे पहले तुम दूसरों की ट्रिक्स पहचानते हो, फिर धीरे धीरे खुद की भी। स्पार्कमैन कहते हैं, द जर्नी ऑफ मैनिपुलेशन एंड्स इन मास्टरी, नॉट ऑफ अदर्स बट ऑफ सेल्फ। क्योंकि जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो, तो कोई तुम्हें गिल्ट से, फियर से, अप्रूवल से या रिजेक्शन से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम अनशेकेबल बन जाते हो, और तब तुम समझते हो मैनिपुलेशन बुरा नहीं है, इग्नोरेंस बुरा है। क्योंकि जो मैनिपुलेट नहीं करता, वो मैनिपुलेटेड होकर जीता है। और इस तरह द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन तुम्हें एक डार्क किताब नहीं, बल्कि एक लाइट देती है, जिससे तुम खुद को और दूसरों को समझ सको। तो अगली बार जब कोई तुम्हें अपने शब्दों, अपने साइलेंस या अपने स्वीट जेस्चर्स से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, एक पल ठहरो, सोचो, क्या ये एम्पैथी है या स्ट्रैटेजी? क्या ये लव है या लेवरेज? क्योंकि जब तुम रिकॉग्नाइज करना सीख जाओगे, तब तुम मैनिपुलेट नहीं, नेविगेट करना सीखोगे। और याद रखना, जिस दिन तुम अपनी परसेप्शन खुद डिफाइन करना सीख गए, उस दिन से कोई भी तुम्हारी रियलिटी डिफाइन नहीं कर पाएगा।